हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पटेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रीज एंड इट्स टाइप्स। डाटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीज। बहुत सी बार क्वेश्चंस जो है हमारे ट्रीज से बनते हैं और ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ट्रीज के बारे में बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे कि ट्रीज क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, ऐसे बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रीज हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रीज हमारे पास क्या है, असाइक्लिक ग्राफ मीन्स जिसमें कोई भी साइकिल ना बने। ट्री में हमारे पास क्या होता है कि हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ए से हम कहाँ पहुँचे, बी तक पहुँचे, बी से कहाँ पहुँचे, डी तक पहुँचे। ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे कोई साइकिल बन जाता, देन अगर यहाँ पर कोई साइकिल बन जाता या यहाँ पर कोई भी साइकिल बन जाता तो ये हमारे पास क्या होता, ट्री नहीं होता, ये एक ग्राफ होता। क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है, जो इसके हमारे पास नहीं बनना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोड्स। कई बार हमसे पूछा जाता है कि ट्रीज में नंबर ऑफ नोड्स बताओ। जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नोड्स क्या है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी ई एफ एंड जी। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने बने, 7। तो हमारे पास 7 क्या आगे, नंबर ऑफ नोड्स। इसी तरह हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस क्या है, जो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। जैसे ए से बी में कोई कनेक्शन बन रहा है तो ये हमारे पास क्या बनी, एज। इसी तरह बी से डी के बीच में कोई कनेक्शन बना, ये भी हमारे पास एज है। सेम एज इट इज, जो नोड्स को कनेक्ट करेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, एजेस। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस हो गए, 6 नंबर ऑफ एजेस हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल नोड्स। कि इंटरनल नोड्स क्या होता है, इंटरनल नोड्स हमारा होता है कि जिसमें एटलीस्ट 1 चाइल्ड हो। कम से कम हमारे पास एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए। जैसे ए है, ए के कितने चाइल्ड हो रहे हैं, 2, एक बी और एक क्या है, सी। इसी तरह बी के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड्स हैं। सी के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड्स हैं। इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए। और इंटरनल नोड्स कौन सी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर देखिए डी। क्या डी का कोई चाइल्ड है, नहीं। ई का कोई भी चाइल्ड है, नहीं। एफ का नहीं और जी का नहीं। जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसे हम क्या बोल देते हैं, लीफ नोड। लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। और जहाँ से हमारा ट्री बनना स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड। तो इस जो ट्री है, इस ट्री में हमारे पास रूट नोड क्या है, ए हमारे पास क्या है, रूट नोड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इस पूरे ट्री इन द सेंस के रूट की डिग्री बताओ। रूट की अगर डिग्री बताएंगे तो कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो जाएंगे, बी सी डी ई एफ एंड जी। तो कितने हो गए, 6। रूट इसकी डिग्री कितनी आ गई, 6। इसी तरह अगर हम पूछें कि बी की डिग्री कितनी है, तो बी की डिग्री कितने नंबर ऑफ नोड है पर्टिकुलर नोड के। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नोड हैं, बी के हमारे पास है 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2। इसी तरह सी के कितने नोड हैं, नेक्स्ट मीन्स चाइल्ड कितने हैं, 2 चाइल्ड हैं। तो इसकी भी डिग्री कितनी आ गई, 2। अगर डी ई एफ और जी की देखें तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3 कंसेप्ट होते हैं, डिग्री, हाइट, डेप्थ। तो इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हमारा डिग्री क्या है, हाइट क्या है
और डेप्थ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइट। तो यहाँ पर हाइट में आप देखिए, फ्रॉम लीफ नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड, फ्रॉम लीफ नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड। इसमें हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी बन रही हैं। अब लीफ नोड हमने क्या देखा था, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता। अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे बी की हाइट बताओ, किसकी हाइट पूछी मैंने, बी की, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंडर लीफ नोड कितनी है, डी है और ई है। कितनी नोड्स हैं, एक डी लीफ नोड है और एक ई लीफ नोड है। अब हम दोनों से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितनी एजेस बन रही हैं, इससे भी एक एज बन रही है और इससे भी वन एज बन रही है। तो हमारी हाइट ऑफ बी क्या बनी हमारे पास, 1। अगर बाय चांस हमारे पास कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर एक और नोड होती, देन अगर हमारा पूछा जाता कि बी की हाइट कितनी है, देन हम लीफ नोड से काउंट करते। एक हमारे पास लीफ नोड ये है हमारे पास, देन यहाँ से पहले 1, देन यहाँ से 2, तो हमारी जो हाइट होती बी की वो कितनी हो जाती है हमारे पास, 2 हो जाती। तो हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमने हाइट को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से उस पर्टिकुलर नोड तक, लीफ नोड तक, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, उस नोड से हमने पर्टिकुलर नोड तक देखना है। अगर इस ट्री को ले तो यहाँ पर मुझे बताओ कि हमारे पास सी की हाइट कितनी है। अगर सी की हाइट देखें तो सी की हाइट हमारे पास क्या होगी, सी की हाइट भी हमारे पास कितनी होगी, आप देखिए एक बार, हमारे पास एक एफ है और एक क्या है हमारे पास, जी। तो दोनों हमारे पास क्या है, लीफ नोड है, लेकिन हमने क्या देखना है कि कितनी एजेस बन रही हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम जी से भी देखें तो भी 1 एज बन रही है, अगर एफ से देखें तो भी 1 एज बन रही है। तो हमारी यहाँ पर हाइट कितनी हुई, 1। ठीक है। इसी तरह ए की हाइट अगर मैं पूछूं तो ए की हाइट हमारे पास क्या होगी, ए की हाइट हमारे पास होगी 2, क्योंकि यहाँ से देखिए जी लीफ नोड है, हम जी से कहाँ पहुँचे, जी से हम सी तक पहुँचे, देन ए तक पहुँचे, तो 2 बन रही है। अगर एफ से भी देखेंगे तो भी हमारे पास कितनी बन रही है, 2। ई से देखेंगे तब भी हमारे पास 2 बन रही है, और यहाँ से अगर डी से देखें तो भी हमारे पास क्या बनेगी, 2। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेप्थ, कि हमारे पास डेप्थ क्या होती है। डेप्थ हमें, जैसे हमने हाइट किया, हाइट में हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, लेकिन डेप्थ में हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, रूट नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड। तो रूट नोड हमारे पास ए है। अगर मैं आपको पूछूं कि बी की डेप्थ कितनी है, तो बी की डेप्थ हमारे पास क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एज से ही हम बी तक कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे कि डिग्री क्या होता है, हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है। इसके बेसिस पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।